और चलिए बात करते हैं आगरा लूटकांड मामले की, क्योंकि इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इसमें शामिल 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए गए। 3 आरोपियों की तलाश जारी है। यह बताना आपको चाहेंगे कि मणप्पुरम फाइनेंस की शाखा से दिन दहाड़े 17 करोड़ का सोना लूटा गया था और इसका बकायदा पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। मारे गए बदमाशों के पास से 5 करोड़ का सोना और लाखों की नकदी बरामद की गई है। और इन सब के बीच पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है और इस पूरे घटना से जुड़ी, इस पूरी वारदात से जुड़े 3 आरोपी की तलाश अभी जारी है। बताना आपको चाहेंगे कि कल आगरा की फाइनेंस कंपनी है मणप्पुरम गोल्ड लोन, जहां पर इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज में जो बदमाश है वो ब्रांच के अंदर दाखिल होते हुए साफ नजर आ रहे थे और इसी के आधार पर पहचान की गई है और फिर इस पूरी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पुनीत शर्मा इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी थी किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब 2 बदमाश ढेर किए गए हैं, 3 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस आगे क्या कर रही है? देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि लगभग 1 बजे दोपहर के वक्त में ये शनिवार को घटना हुई थी, जब मणप्पुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में हथियारबंद बदमाश घुसे थे। नकाब उन्होंने पहन रखा था ताकि कोई पहचाने नहीं, और हथियारों के दम पर सभी को बंधक बना के 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए थे। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की ये डकैती थी। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की और खंदौली इलाके में पुलिस को खबर मिली कि बदमाश हैं, और वहां पर जब पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो दोनों तरफ से शूट आउट हुआ और इस एनकाउंटर में मनीष पांडे और निर्दोष नाम के 2 बदमाशों की मौत हो गई है। लेकिन यहां पर आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ये वो मणप्पुरम गोल्ड लोन का दफ्तर है जहां पर 1 बजे दोपहर में यहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है करुणा कि ये पूरा इलाका बेहद पौश है, यानी कि दिन में ये पूरा इलाका चलता हुआ है और इस पूरे इलाके में दिन भर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और ऐसे में अगर बदमाश भीड़ भरे बाजार में दिन दहाड़े हथियारों के दम पर इतनी बड़ी 8.5 करोड़ रुपए की डकैती डालते हैं, लूटपाट होना, दूसरी तरफ सिक्योरिटी ब्रीच, मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस ये उसकी ब्रांच है। आप सोचिए यहाँ सिक्योरिटी कितनी ज्यादा होगी। अब जो बाकी के आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्हें लेकर कोई लीड अभी तक पुलिस को मिल पाई है? देखिए, जाहिर तौर पर जो बदमाश है उनकी पहचान अभी की जा रही है। बाकी जो 3 बदमाश है उनके लिए पूरी रात कॉम्बिंग चली। अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार इलाकों में दबिश दे रही है और आगरा में पूरे तरफ हर जगह पुलिस की नाकेबंदी को तेज कर दिया गया ताकि जो बदमाश हैं वो आगरा छोड़कर के बाहर ना जाने पाए। शुक्रिया आपका पुनीत पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये आगरा की खबर बता रहे हैं जहां पर अंजाम दिया गया और जो 2 बदमाश इसमें शामिल थे, साथ ही कुछ सहयोगी जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है, बाकी के आरोपी। लेकिन ये जो 2 आरोपी जिन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आगरा पुलिस को जैसे ही मणप्पुरम गोल्ड ऑफिस से 8.5 करोड़ की डकैती की जानकारी मिली, आनन फानन में पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और बदमाशों के खिलाफ अभियान में जुट गई। आगरा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष कुमार को ढेर कर दिया, जबकि फायरिंग की आड़ में भागे 3 बदमाशों की तलाश में चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रही है। मारे गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 करोड़ का सोना और कैश बरामद किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए काफी सख्त हैं। सीएम बनने के बाद ही योगी ने चेतावनी दी थी, बदमाश या तो जेल जाएंगे या यमराज के पास पहुंचेंगे। और आगरा के जिस मणप्पुरम गोल्ड ऑफिस में करोड़ों की लूट हुई है उसे महज 25 मिनट के अंदर बदमाशों ने अंजाम दिया था। 30 सेकंड में आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बदमाशों ने देसी नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक फिल्म के अंदाज में गोल्ड ऑफिस में डकैती की और सिर्फ 1500 सेकंड के अंदर 8.5 करोड़ की डकैती को अंजाम दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार शाम 6 बजे कमला नगर में सेंट्रल बैंक रोड पर मणप्पुरम गोल्ड लोन की कंपनी की एक ब्रांच में नकाबपोश बदमाश घुसे और हथियार का डर दिखाकर ब्रांच से सोने के गहने लूट ले गए। बदमाश करीब 20 मिनट तक शाखा के अंदर रुके रहे। इस दौरान 17 किलोग्राम से ज्यादा सोना और करीब 5 लाख रुपए कैश भी बटोर ले गए। बदमाश हॉलीवुड मूवी इटालियन जॉब की तर्ज पर डकैती करके फरार हो गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।